आज हम एक ऐसे महान ग्रंथ की चर्चा करेंगे जो युगों से हर व्यक्ति को सही मार्ग दिखा रहा है, भगवद गीता। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाली अमूल्य धरोहर है। आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता के मुख्य उपदेश और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गीता के उपदेश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसे महाभारत के युद्ध में क्यों दिया गया। गीता महाभारत का हिस्सा है। गीता का ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था। अर्जुन युद्ध से पहले संकोच में थे, अपने कर्तव्यों और नैतिकता को लेकर उलझन में थे। गीता का उद्देश्य मनुष्य को सही जीवन की दिशा में प्रेरित करना है। यह एक युद्ध के मैदान पर दी गई शिक्षा है, लेकिन इसके उपदेश जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शन करने में सक्षम है। यह 18 अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय जीवन के एक अलग पहलू पर रोशनी डालता है, चाहे वो कर्म हो, भक्ति हो या ज्ञान। कर्मयोग। कर्मयोग का मुख्य संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जीवन में जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो हम सही मायनों में स्वतंत्र हो जाते हैं। आज के जीवन में हम अक्सर परिणाम को लेकर चिंता करते हैं। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि प्रयास पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। इससे हमारे तनाव कम होते हैं और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। आत्मज्ञान और आत्मा का महत्व। गीता में श्री कृष्ण आत्मा को अमर बताते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा अजर-अमर है। यह शरीर छोड़ सकता है, लेकिन इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब हमें यह समझ में आता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं, तो हमें जीवन में आने वाले दुख सुख, हानि लाभ में स्थिरता आती है। हम अस्थायी चीजों से जुड़े दुख और मोह से ऊपर उठ सकते हैं। भक्ति और समर्पण। भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश भक्ति का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आओ। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखें और सच्चे दिल से उन्हें समर्पित हो जाएं। भक्ति का अर्थ है प्रेम, समर्पण और विश्वास। यह हमें मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति देता है, जो कठिन परिस्थितियों में सहारा बनती है। जीवन में संयम और संतुलन। भगवद गीता में श्री कृष्ण संयम और संतुलित जीवन जीने पर जोर देते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। संयमित आहार, व्यवहार और कार्यों के माध्यम से हम एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे खाने पीने से लेकर सोने जागने तक हर काम में संतुलन हो। इससे हम अपने लक्ष्य पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता का महत्व कितना अधिक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। सुख दुख, लाभ हानि सब समय की बात है। हमें इन पर संयम रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
आज हमने जाना कि कैसे भगवद गीता के उपदेश हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन देते हैं। चाहे कर्मयोग हो, भक्ति हो, आत्मज्ञान हो या जीवन में संतुलन बनाए रखना, गीता का हर श्लोक हमें प्रेरणा देता है। गीता के उपदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए हैं। ये उपदेश समय के साथ हमें धैर्य, संतोष और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। और अगर आप गीता के किसी विशेष अध्याय या श्लोक पर चर्चा चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।